हाथियों का लश्कर और अल्लाह की फौज। सन 570 ईस्वी का जमाना था। अरब की धरती पर सुकून था और अरब के हर कोने से लोग इसके तवाफ के लिए मक्का आते थे। उस वक्त यमन का बादशाह अब्रहा था, जो ईसाई था और काबा की मरकजियत से हसद करता था। इब्राहा ने सना में एक शानदार कलीसा तामीर करवाया और चाहा कि लोग इसका तवाफ करें, मगर कोई वहां ना आया। उसकी अना को ठेस पहुंची और उसने कसम खाई कि वो खाना काबा को मिटा देगा, जमीन से बराबर कर देगा। इब्राहा ने एक बड़ा लश्कर तैयार किया और लश्कर के आगे आगे एक जबरदस्त और होलनाक हाथी महमूद को रखा। उसके साथ कई दूसरे हाथी भी थे। ये पहला मौका था कि अहले अरब ने हाथियों का लश्कर अपनी सरजमीन पर देखा। लोग खौफ से कांप उठे, जैसे जमीन पर कहर नाजिल होने वाला हो। ये कोई एक हाथी नहीं था, बल्कि हाथियों का एक तबाहकुन लश्कर था, जो काबा को रोनने के इरादे से मक्का की तरफ बढ़ रहा था। उस खौफनाक फौज को देखकर अरब के कबीले रास्ते से हटने लगे। अब्रहा ने मक्का पहुंचने से पहले बनु केनाना के कुछ ऊंट लौट लिए, जिनमें हजरत अब्दुल मुत्तलिब रसूल अलैहिस्सलाम के दादा के 200 ऊंट भी शामिल थे। फिर उसने पैगाम भेजा कि मक्का के सरदार आकर बात करें। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अब्रहा से मिलने गए। अब्रहा ने उनकी रौबदार शख्सियत देखकर इज्जत से बिठाया और पूछा, तुम्हें किस चीज की फिक्र है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, मैं अपने ऊंट वापस लेने आया हूं। काबा का मालिक अल्लाह है, वो उसकी हिफाजत खुद करेगा। अब्रहा हंसा, मगर दिल में हलचल मच गई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मक्का वालों को हुक्म दिया कि वो पहाड़ों पर चले जाएं और अल्लाह से दुआ करें। मक्का खाली हो गया। अब्रहा अपने हाथियों के लश्कर को काबा की तरफ लेकर बढ़ा, लेकिन जैसे ही हाथी महमूद को काबा की तरफ रुख दिया गया, वो जमीन पर बैठ गया। जोर लगाया, मारा पीटा, मगर वो ना उठा। मगर जब रुख यमन या किसी और तरफ करते तो फौरन खड़ा हो जाता। अब्रहा ने आगे बढ़ने का हुक्म दिया और तभी आसमान पर एक अजीब मंजर नमूदार हुआ। अल्लाह का लश्कर अबाबील आसमान पर। छोटे छोटे परिंदों का एक लश्कर नमूदार हुआ। अबाबील, हर अबाबील की चोंच में कंकर और पंजों में 2 कंकरियां थीं। ये कंकरियां मामूली ना थी, बल्कि आग के अंगारों से भी ज्यादा तबाहकुन थी। अबाबीलों ने अब्रहा के लश्कर पर बारिश की तरह कंकरियां बरसाईं। जिस पर पड़ी वो वहीं जमीन पर ऐसे गिरा जैसे गोश्त का टुकड़ा। हाथी चला उठे, सिपाही भागने लगे, लेकिन बच न सके। अब्रहा का अजीम लश्कर लम्हों में मट्टी में मिला दिया गया, जिसे अरब आज भी याद करते हैं आमुल फील, यानी हाथियों वाला साल। इबरत और सबक। अब्रहा खुद भी जख्मी हुआ, उसका जिस्म टुकड़ों में बिखरने लगा और वो यमन वापस ना पहुंच सका। अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत इस शान से की जैसे एक बादशाह अपनी सल्तनत की हिफाजत करता है। अल्लाह के घर की हिफाजत इंसान नहीं, खुद करता है। जो उसके दीन पर चले वो कभी तन्हा नहीं होता। अल्लाह के लश्कर छोटे हों या बड़े, इनमें वो ताकत है जो बड़े लश्करों को मिटा डाले। तकब्बुर, गुरूर और जुल्म का अंजाम हमेशा रुस्वाई है।